यहाँ पे कह रहा है कि ए की जो इनकम है वो बी की इनकम के 125% के इक्वल है, और कह रहा है कि बी की जो सेविंग है वो ए की सेविंग का 120% है। बी का एक्सपेंडिचर है ए की एक्सपेंडिचर का 75% है। तो हमें कह रहा है बी की जो सेविंग होगी उसके व्यय के प्रतिशत के रूप में क्या होगी, कि जो सेविंग है वो कंपैरिजन करना है किससे, एक्सपेंडिचर से। ठीक है, देखिए रेशियो में यहाँ पे हमें दिया परसेंटेज में, तो हम इसको रेशियो में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं कि हमें जैसे ए और बी दो व्यक्ति है, उनकी इनकम देती है हमें 4 और 5 के अनुपात में, उनका खर्च का रेशियो देता है 3:4। फिर कहता है वो इतने इतने रुपए 1000 या 2000 वो सेविंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से उसे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों की आती है कि ऊपर हम एक्सपेंडिचर ले या इनकम ले, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनकम की बात कर ले, एक हमारे पास है ए और एक हमारे पास है बी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इनकी इनकम है, तो इनकम ले लेते हैं। ठीक है, इनकम लेनी है, एक्सपेंडिचर लेनी है, और सेविंग हम यहाँ पे नीचे ले लेते हैं सेविंग। ठीक है, जैसे रुपए में दी है, जैसे इसका 1000 रुपया सेविंग कर रहा है, 2000 तो वो हम नीचे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए ए की जो इनकम है वो बी की इनकम का 125%, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार। ठीक है, बी की इनकम का, तो बी की इनकम हो जाएगी 4, तो ए की इनकम कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, यहाँ पे बी की जो सेविंग है वो ए की सेविंग का 120% है, किसकी, ए की सेविंग का। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आएगा, 20 से ये 6 बार और ये 5 बार। तो ए की सेविंग का, तो ए की सेविंग यदि 5x होगी, तो हमारे पास बी की सेविंग कितनी आ जाएगी, 6x आ जाएगी। यहाँ रुपए में लेते हैं, मैंने इसको x से मल्टीप्लाई करके ये चेंज कर दिया। ठीक है, दो चीज रेशियो में हो जाएंगे अपने पास। एक्सपेंडिचर कह रहा है कि बी का जो एक्सपेंडिचर है वो ए के एक्सपेंडिचर का 75%, यानी ये होता है 3/4। किसका कंपेयर करता है, वो नीचे वाला ए का। तो ए का एक्सपेंडिचर 4 होगा, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। दिक्कत जहां आएगी वो मैं बताऊंगा आपको। इसको मल्टीप्लाई किया, 5 × 3 ये आ गया 15, 4 × 4 मल्टीप्लाई किया ये आ गया 16। इनमें डिफरेंस कितने का है, 1 का है, 1 रेशियो के वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 6 × 4 = 24 और ये 5 दिए 15, 24 और 15। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 9x। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक हम इनकम का माने या एक्सपेंडिचर का। तो ध्यान आपको ये रखना है कि आप यदि ऊपर इनकम ले रहे हो, तो ये इनकम का जो रेशियो है 1:9x आ गया, तो मैं 4 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यदि आपने एक्सपेंडिचर ऊपर ले लिया और इनकम नीचे लिया है, तो ये जो आएगा वो आएगा एक्सपेंडिचर। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी आप कैसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 रेशियो के वैल्यू 9x, ऊपर इनकम है तो इनकम का आ गया। तो 4 की मैं बात करूं, तो 9 × 4 = 36, तो इसकी बी की जो इनकम होगी वो आ जाएगी कितनी, 30x। हमें पूछा बी की सेविंग, बी की सेविंग कितनी है, 6x। उसके एक्सपेंडिचर से कंपेयर करना है, एक्सपेंडिचर से। तो 36x उसकी इनकम है, उसमें से 6 वो बचा रहा है, तो खर्च कितना आ गया, 30x। परसेंटेज में तो इंटू 100, x कटेगा 6 से 5 बार, 1/5 नहीं, 20%। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, बस आप यदि ऊपर एक्सपेंडिचर ले लेते हैं तो डायरेक्ट जो आपके पास आता है वो एक्सपेंडिचर आ जाता, समझ गए। और इसका पूरा बेसिक से मैंने जो इसका पेपर था 8 जुलाई को सेकंड शिफ्ट, उसमें पूरा बेसिक से भी बताया, तो वहां से भी आप पूरा देख सकते हैं। ओके।